हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू, बिकॉज ये इंटरव्यूज में बहुत ही पूछा जाता है। तो अपना फ्लो वही रहेगा, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे लिंक लिस्ट को, उसके बाद हम उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे उसका, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक थिंग ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बारे में हम पहले ये जानेंगे कि टेक्निकल टर्म को अगर बाजू में रखा जाए तो लिंक लिस्ट है क्या, राइट। तो आप सोच लो कि ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है आपको। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लिंक्ड लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि कुछ आपके पास लिस्ट्स है जो एक दूसरे के साथ लिंक है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A linked list is a linear data structure where elements are stored in a separate nodes and each node contains a reference link to the next node in the sequence। कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट, बिकॉज है ही कुछ ऐसा। तो हम उसको बाजू में रखते हैं डेफिनेशन को। पहले हम ये देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये कोई सॉन्ग है। आप किसी बारिश में किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपने अपना प्लेलिस्ट कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने अपने पसंदीदा सॉन्ग्स को रखा है प्लेलिस्ट में, और ये आपका एक प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये फर्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाए उसके बाद डेफिनेटली ये सेकंड सॉन्ग प्ले होना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, ये अपना थर्ड सॉन्ग है। तो ये सेकंड सॉन्ग के बाद ये थर्ड सॉन्ग ही प्ले होना चाहिए और थर्ड सॉन्ग के बाद अपना फोर्थ सॉन्ग ही प्ले होना चाहिए। आप अज्यूम कर लो कि आप बहुत ही लंबी यात्रा पे गए हो और आपके पास यहाँ पे एक और नोड है जहां पे आपका सॉन्ग नंबर 100 है, राइट। तो आप ये 100 सॉन्ग गाड़ी में बजाने वाले हो। अभी सोचो कि हम इसको एक एरे की नजरिए से देखें। एरे आप सबको पता है। अगर मैं इसको एक एरे की नजरिए से देखूं तो यहाँ पे आपका पहला सॉन्ग है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपका दूसरा सॉन्ग है, यहाँ पे आपका तीसरा सॉन्ग है। लाइक वाइज यहाँ पे आपका 99th सॉन्ग है, लाइक 100th सॉन्ग है, राइट। इसका इंडेक्सिंग हमने 0 से 99 तक किया है। अभी ये सोचो कि अचानक से आपको किसी की याद आ गई और आपने इस सॉन्ग के बाद, मतलब कि आपके पहले सॉन्ग के बाद आपने सोचा कि मैं कोई और ही गाना बजाऊं जिसको मैंने नाम दिया सॉन्ग नंबर 101। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो S2 था वो आप नहीं बजाना चाहते? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप पहले इस सॉन्ग को बजाना चाहते हो, उसके बाद S2 को। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू शिफ्ट S2 एट दिस पोजिशन। जहां पे पहले S3 था, यहाँ पे जो S3 था उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती हूँ। लाइक वाइज मैं सारे सॉन्ग्स को शिफ्ट करना चाहती हूँ। दैट मीन्स 100th सॉन्ग जो अपना है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप अभी अज्यूम कर सकते हो कि ये अपना एक डायनेमिक एरे है, राइट। तो आपको सारे के सारे सॉन्ग्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी सोचो कि ये शिफ्टिंग कितनी एक्सपेंसिव है। सेम वे कोई सॉन्ग बजा और आप उसको नहीं बजाना चाहते, आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर पिक्चर का सॉन्ग बजने लगा है और उसके बाद जो बजने वाला है वो भी आपने देख लिया, आपको नहीं बजाना है, आपको डिलीट करना है वो यहाँ से। क्या करेंगे आप फिर से यहाँ से यहाँ सारा शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग और इफ आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, वो ऑपरेशन अगर हम एरे की नजरिए से देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है। तो हम कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ला सकते हैं कि जिसकी मदद से हम अगर कोई इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाए, और उसी डेटा स्ट्रक्चर का नाम है लिंक लिस्ट। तो जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, ये दिस इज नथिंग बट द लिस्ट्स विच आर लिंक्ड टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे जो लिस्ट है उसको हमने नोड्स नाम दिए है। तो ये एक एक करके नोड्स है और ये सारे नोड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने लीनियर क्यों कहा है? बिकॉज सॉन्ग्स फिक्स है। अब सॉन्ग्स का एग्जांपल ले लो, ये सॉन्ग्स फिक्स है। पहले सॉन्ग 1 आया, उसके बाद सॉन्ग 2 आया। अगर आप
वो प्लेलिस्ट बजा रहे हो, आपकी जगह अगर आपका पार्टनर वो प्लेलिस्ट बजा रहा है तो उसके लिए भी सॉन्ग 2 सेम रहेगा, राइट। तो ये सीक्वेंस फिक्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चॉइस है आपके पास, चॉइस नहीं है आपके पास, ये पूरा सीक्वेंस फिक्स है। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस है, बिकॉज यहाँ पे कोई और सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, राइट। पर अगर आपको कोई एक और सॉन्ग बजाना है, मैं इसको नोड नाम देती हूँ और आप उसको सॉन्ग भी बोल सकते हो, और ये अपना सॉन्ग नंबर 101 है। तो ये अपना जो सॉन्ग नंबर 101 है मुझे बजाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से ऐसा बोल दूंगी कि इस सॉन्ग के बाद ये सॉन्ग आ जाए और इसके बाद ये सॉन्ग प्ले हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी को कंटिन्यूअस अज्यूम नहीं किया है, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कोई भी रैंडम जगह पे मेमोरी पे है। मैंने यहाँ पे बहुत ही हाइपोथेटिकल एड्रेसेस लिए हैं, ये रियल एड्रेसेस नहीं है, लेकिन सोच लो कि कुछ ऐसी जगह पे एड्रेसेस है। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सॉन्ग 1 है, उसके बाद जो सॉन्ग आएगा वो 2000 एड्रेस पे होगा, लेकिन ये जो नया सॉन्ग मैंने दिया सॉन्ग नंबर 101 वो 500 एड्रेस पे है। तो मैं यहाँ से ये 2000 निकाल के यहाँ पे 500 रख दूंगी, और मैं यहाँ पे 500 जो है मतलब जो जगह है वहां पे मैं बोल दूंगी कि इसके बाद जो एड्रेस मतलब जो सॉन्ग आएगा वो 2000 एड्रेस पे होगा। मैंने ये म्यूजिक प्लेयर और म्यूजिक प्लेलिस्ट का एग्जांपल इसलिए दिया है बिकॉज ये बहुत जगह पे आप पढ़ोगे कि लिंक लिस्ट की जो रियल टाइम एग्जांपल है, मतलब हम देखेंगे भी कि आप कैसे लिंक लिस्ट की मदद से एक म्यूजिक प्लेयर बना सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल मेक अ म्यूजिक प्लेयर फॉर यू बाय यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये एरे होता तो क्या करता। अगर सोच लो कि यहाँ पे ये नहीं है, ये कोई एरे है, तो आप क्या करते। अगर ये कोई एक एरे है, मैं यहाँ पे एक एरे ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर ये कोई एक एरे है, एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो लाइक सोच लो कि जो एक सॉन्ग मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा उसके तुरंत बाद दूसरा सॉन्ग आ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ रखना है तो मुझे कंपलसरी शिफ्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। और अगर मैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का यूज नहीं कर रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि टेक्निकली इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से है। तो ये एक नोड स्ट्रक्चर है। मैंने स्टार्ट किया है बहुत ही बेसिक लिंक लिस्ट से, दैट इज नोन एज सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट का एक नोड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे नोड। अगर आप सॉन्ग्स बजा रहे हो तो आप इसको एक सॉन्ग बोल सकते हो, और जो सॉन्ग्स का पूरा लिस्ट है उसको आप लिंक लिस्ट बोल सकते हो। ये सिंगल सॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो ये इसको मैं बोलूंगी नोड। तो इसका ये जो फील्ड है उसको हम बोलेंगे डेटा फील्ड, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा रिसाइड करता है, रहता है। और ये जो फील्ड है उसको मैं बोलूंगी नेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वर्ड का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये नेक्स्ट मतलब कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, इसके बाद कौन सा नोड आएगा वो बताता है ये फील्ड। अगर इसको हम एक सॉन्ग के नजरिए से देखें तो ये अपना कोई एक सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग का जो भी डेटा है वो यहां रहेगा, एंड जो इस सॉन्ग के बाद एड्रेस ऑफ नेक्स्ट सॉन्ग मतलब कि इसके बाद कौन सा सॉन्ग बजाना है ये हमें इस फील्ड से पता चलेगा। तो आप इसको एक नोड स्ट्रक्चर बता सकते हैं। नाउ वी विल सी कि ये जो लिंक लिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले तो ये बहुत ही इफिशिएंट है अगर आप डायनेमिक डेटा चाहते हो। डायनेमिक देखो, ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई है दैट इज इंटरलिंक विथ ईच अदर। यहाँ पे मैंने बोला कि डायनेमिक का मतलब है कि ये जो सॉन्ग्स है, मैंने जो सॉन्ग्स यहाँ पे आपको बताए थे वो सारे सॉन्ग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर मुझे डायनेमिकली रन टाइम पे मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो ये बहुत ही इजीली दे देगा, मुझे यहाँ पे ये लिंक कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम डायनेमिक डेटा ले रहे हैं। ऑल्सो ये पोजीशन बेस्ड इंसर्शन और डिलीशन को इजी बनाता है। मैंने बोल दिया कि मुझे दूसरी पोजीशन पे एक नया नोड चाहिए, मुझे एक नया सॉन्ग चाहिए, तो ये मुझे इजीली दे देगा। हमने देखा कि वो एरे कैसे वो उस ऑपरेशन को एक्सपेंसिव बनाता है। और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है दैट इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन।
यहाँ पे हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स आइडियली लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, जो एरे में पॉसिबल है, राइट। तो ये नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है, मतलब कि रैंडमली कोई भी मेमोरी एलोकेशन पे कोई भी फ्री मेमोरी स्लॉट एलोकेट करता है। अब हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के टाइप्स कितने हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट अवेलेबल है, मतलब कि जो हम बेसिक डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट इज सिंगल लिंक लिस्ट, सेकंड इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, थर्ड इज डबल लिंक लिस्ट एंड फोर्थ इज सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। हमारे पास कुछ ऑप्टिमाइज्ड लिंक लिस्ट भी है, मेमोरी एफिशिएंट लिंक लिस्ट भी है, लेकिन वो मॉडिफाइड वर्जन है इन बेसिक लिंक लिस्ट का। तो हमें पहले इन बेसिक लिंक लिस्ट को ही समझना है, राइट। तो विल बी स्टार्टिंग विद द सिंगल लिंक लिस्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो नोड्स है वो नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे एक रैंडमली डेटा रख रही हूँ, तो यहाँ पे 21 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 14 नंबर है। सपोज करो कि इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है और रैंडमली मैं दे रही हुई एड्रेस, तो इसका एड्रेस कुछ 500 है। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें जो नोड्स कनेक्टेड है, तो मुझे सबसे पहले कौन सी चीज बतानी पड़ेगी। तो लिंक लिस्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो दैट इज हेड। और कोई लोग इसको फर्स्ट भी कहते हैं, कोई लाइक फ्रंट भी कहते हैं, लेकिन मैं उसको हेड बोलती हूँ। तो हेड का मतलब क्या है, तो हेड इज नथिंग बट द नोड काइंड ऑफ एड्रेस। मतलब कि देखो ये नोड है, तो ये एक नोड है, पूरा का पूरा नोड है। हमने देखा कि ये एक नोड है, इसके 2 फील्ड है, एक फील्ड है जो डेटा स्टोर करता है, एक फील्ड है जो एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन ये एड्रेस बहुत ही स्पेसिफिक है, आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी यहाँ पे एक नोड का ही एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा नोड है वो एक 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो उसमें से जो दूसरा वाला पार्ट है ये नोड एड्रेस, वो मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो हेड जो है वो पूरे का पूरा नहीं है, हेड में सिर्फ एड्रेस स्टोर होता है। आप उसको जावा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेफरेंस में बोल सकते हो कि एक रेफरेंस स्टोर होता है किसी नोड का, राइट। तो हेड यहाँ पे क्या स्टोर करेगा, देखो हेड यहाँ पे स्टोर करेगा कि अपना लिंक लिस्ट कहां से स्टार्ट होता है। बिकॉज देखो आपको ये सेकेंड नोड कौन सा है वो कौन बता सकता है, वो आपको सिर्फ एक बंदा बता सकता है, दैट इज दिस फर्स्ट नोड। तो ये सेकेंड नोड कौन सी जगह पे है, इसका एड्रेस सिर्फ इस फर्स्ट नोड को ही पता है। ये थर्ड नोड कहाँ पे है, इसका एड्रेस जो है वो सिर्फ ये सेकेंड नोड को ही पता है। और मेरा लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, किसको पता है, ये लास्ट नोड को, बिकॉज ये बताता है कि मेरे बाद कोई नहीं है। कहीं की जगह पे आप ऐसे क्रॉस देखोगे, कहीं की जगह पे ऐसे अर्थिंग जैसा कुछ देखोगे, या कहीं कहीं जगह पे आपको ये नल लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये सारे टर्म्स सेम है। इन शॉर्ट वी वांट टू से कि इस नोड के बाद कोई और नोड नहीं आने वाला है। पर अगर आपने कोई चीज ऑब्जर्व की होगी तो ये लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो कहां पे है, वो स्टोर करता है ये हेड रेफरेंस और हेड पॉइंटर, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये जो 1000 है, सिर्फ 1000 वो स्टोर हुआ है हेड पे, हेड के अंदर। तो ये हेड हमें बताता है। तो हमें अगर किसी लिंक लिस्ट के पास जाना है तो हमें सबसे पहले उसके हेड के पास जाना होगा, हमें पूछना होगा कि तुम स्टार्ट कहां से होते हो। हमें उसके हेड के पास से हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिलेगा, वो फर्स्ट नोड मुझे सेकंड नोड पे ले जाएगा, वो सेकंड नोड मुझे थर्ड नोड पे ले जाएगा, एंड लाइकवाइज जब तक मेरा ये फील्ड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फील्ड नल नहीं होता मैं आगे बढ़ती रहूंगी। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो सपोज करो कि आप यहाँ पे पहुंच गए, आप इस एड्रेस पे पहुंच गए, अभी आपको वापस जाना है, आपको देखना है कि ये एड्रेस पे मैं कहां से आई थी। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज ये नोड इसके पहले कौन था इसकी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल लिंक लिस्ट, बिकॉज ये सिंगल डायरेक्शन में जाता है, ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। इसमें मुझे पीछे का कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे पास्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, मुझे सिर्फ अपना प्रेजेंट दिखेगा और फ्यूचर के पास में जा सकती हूँ। तो दिस इज नोन एज सिंगल लिंक लिस्ट।
तो आप सर्कुलर को अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट और कुछ नहीं है, लेकिन वो मैं सेम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये 1000 है, ये 2000 है, और सपोज करो ये 500 है, और यहाँ पे मेरा एक हेड है और इसका नाम है हेड, जो मुझे बताएगा कि मेरा सबसे पहला नोड है वो कौन सा है, और यहाँ पे मैं स्टोर करूंगी 1000, यहाँ पे मैं स्टोर करूंगी 2000। मैंने बहुत ही हाइपोथेटिकल एड्रेसेस लिए हुए हैं और ये नल नहीं होगा। ये क्या बताएगा कि मेरा सबसे पहला नोड कौन सा है, तो लास्ट नोड मुझे बताएगा कि मेरा पहला नोड कौन सा था, तो यहाँ पे वो स्टोर करने वाला है 1000। तो दिस इज नोन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको लास्ट नोड नल नहीं मिलेगा, आपको सेम एज हेड मिलेगा, मतलब कि जो पहला नोड है वो। मैंने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग पार्ट कवर नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर है कि अगर मैं इस नोड पे खड़ी हूं और मुझे पीछे जाना है तो मैं डायरेक्टली पीछे नहीं जा सकती, मुझे ये नोड के पास जाना है तो मैं ट्रैवर्स करके यहां से यहां तक जा सकती हूँ, लेकिन मैं इमीडिएटली पीछे नहीं जा सकती। मुझे ये नोड के पास इसके प्रीवियस नोड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी एक सिंगली काइंड ऑफ सर्कुलर है। आप इसको सिंगली सर्कुलर बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ लाइक यू नो क्लॉक वाइज घूमता है, लाइक मुझे ये एंटी क्लॉक वाइज ही घूमता है। सॉरी, मेरा लेफ्ट और राइट दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि मुझे लेफ्ट और राइट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आई होप आप समझ गए। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज ही फिरेगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके बाद है डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में एज द नेम सजेस्ट ये 3 फील्ड होते हैं। इसमें ये बीच वाला फील्ड है वो डेटा फील्ड है, आप अपने डेटा को यहाँ पे बीच में स्टोर करोगे। ये जो फील्ड है वो पहले की लिंक लिस्ट की जैसे दिखाएगा कि इसके बाद कौन सा आएगा। ये आपको दिखाएगा कि इसके बाद कौन सा आएगा, और ये सपोज 500 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2000, यहाँ पे मैं लिख दूंगी से 500, और इसके बाद कोई नहीं आता तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नल। सिमिलर वे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फील्ड हमने ऐड किया है वो फील्ड दिखाएगा कि प्रीवियस नोड कौन सा है। तो यहाँ पे पहले नोड का कोई प्रीवियस नहीं है तो मैं इसको नल बना दूंगी। यहाँ का प्रीवियस है 1000, यहाँ का प्रीवियस है 2000। तो अगर आप इस नोड पे खड़े हो और आपको यहाँ पे जाना है तो आप इजीली जा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस लिंक। हम देखेंगे कि हम इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्स वगैरह कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में। यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हूं। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ऑल अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे सर्कुलर भी है, डबली भी है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 1000 बोलूं, इसको 2000 बोलूं और इसको 500 बोलूं, ये नल नहीं होगा। ये बताएगा कि मेरा पहला कौन सा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ये बताएगा कि इसके बाद कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा 500। ये बताएगा कि मेरे बाद आएगा 2000, राइट। यहाँ पे कुछ डेटा होगा, से XYZ कुछ भी डेटा है, और ये क्या बताएगा इसके पहले कौन सा था, 2000 था, इसके पहले कौन सा था, 1000 था, और ये बताएगा कि मेरा लास्ट वाला कौन सा है, दैट इज 500। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ नल की जगह, इस दोनों जगह पे नल की जगह फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट नोड से डायरेक्टली आप लास्ट नोड पे जा सकते हो, यहाँ पे लास्ट नोड से डायरेक्टली आप फर्स्ट नोड पे जा सकते हो। So this is all about the types of linked list. Now we are going to see how can you insert, delete and update elements, or you can traverse the linked list, entire linked list. मैं सभी टाइप्स के लिए आपको इंसर्शन एंड डिलीशन दिखाऊंगी। पहले मैं इंसर्शन एंड डिलीशन का एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामेटिकली आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। I am using the programming language Java for this, but you can adopt the similar concept of object for each programming language. So I hope you have enjoyed the class. Stay tuned for the next class. Thank you so much.